प्रवीण जी, विषय इस बात का नहीं कि कमलनाथ जी बड़े नेता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं। मैं तो बहुत स्पष्ट तौर पर बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं कि मध्य प्रदेश के सारे नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है, नैतिक रूप से भी और प्रशासनिक रूप से। और इसीलिए हमने दोपहर से कहा कि सारे मामले की जांच की जाएगी, कानून की संस्थाएं अपना काम करेंगी और जिस प्रकार के वीडियो और स्टिल फोटोग्राफ के फुटेज वायरल हैं तो निश्चित तौर पर उस शख्स के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस भले ही बौखलाए, किसी प्रकार के राजनीतिक षड्यंत्र चक्र कुचक्र रचे, ये कांग्रेस का विषय है। पर हिंसा भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक शैली न पहले थी, न अब है, न आगे भविष्य में होगी। तो कानून अपना काम करेगा, उचित कार्रवाई होगी। और मनीष दीक्षित जी ने कहा कि बचा रहा हूं, मैंने बचाव नहीं किया किसी का, मैंने सिर्फ यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी प्रकार की संलिप्तता इस सारे घटनाक्रम में नहीं है। इस पूरे प्रकरण की जांच होना चाहिए और कानून के अनुसार कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। हम न केवल कमलनाथ जी की अपितु प्रतिपक्ष के तमाम नेताओं की शुभकामना व्यक्त करते हैं, सदिच्छा हमेशा रखते हैं, क्योंकि कमलनाथ जी से हमारा कोई बैर नहीं है, हमारी विचारधारा की लड़ाई है, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है और जिसमें जनता तय करती है कि वो किसके साथ है, किसके साथ नहीं है। चाहिए सियासत में। और शिवराज जी का इंप्रेशन भी इसी तरह का है कि वो बहुत जेंटल लीडर हैं और कभी उनके मुंह से भी नहीं सुना कि कभी वो ऐसा इस तरह से डिक्टेटर की तरह बिहेव करें। एक बार संजय यादव जी का रुख करेंगे। संजय जी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण विषय यह है, ठीक है, आऊंगा पंकज जी, वक्त है अभी हमारे पास, वक्त है। संजय यादव जी का रुख कर लेते हैं, संजय यादव जी का रुख कर लेते हैं, ये गलत आऊंगा। संजय जी, एक सवाल लेके आ रहा हूं आपके पास, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि संजय जी एक सवाल मेरा सुन लीजिए। मैं देख रहा हूं कि आपकी रुचि का विषय नरोत्तम मिश्रा है, तो उससे जुड़ा हुआ पूछ लेता हूं कि आज उन्होंने कहा कि ये जो कमलनाथ जी हैं ये चैत की जो फसल काटने के लिए चेतुआ जाते हैं, यानी एक सर्टेन टाइम बीइंग के लिए जो लोग लीडर जाते हैं वो हैं। और दूसरे कमल पटेल ने कहा कि कुएं की मेंढक है, ये तो केवल छिंदवाड़ा तक फोकस है। क्या आपको लगता है कि बड़े नेताओं के ऐसे बयान नीचे वाले जो युवा जो कार्यकर्ता उसको मोबिलाइज करते हैं कि वो ऐसी हरकतें करे? संजय यादव जी, देखिए, ये हरकत की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की। वो भारतीय जनता पार्टी, आप ही ने कहा कि वो गैंग रेप का आरोपी है। जो गैंग रेप का आरोपी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हो, भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी रहा हो, तो आप भारतीय जनता पार्टी से क्या उम्मीद कर सकते हो? भारतीय जनता पार्टी के पास तो ये बिगड़ सदस्य के कैसे आपने पदाधिकारी बना दिया? घोषित पदाधिकारी है भारतीय जनता पार्टी के। आप लाखों सदस्य की बात करते हो कि लाखों सदस्य नहीं है, तो अरे संजय जी पदाधिकारी, अभी आपको बताया गया कि पंकज भाई भारतीय, अरे प्रवीण जी ने आपको अभी बताया हमारे भाई ने कि कौन सी प्रकोष्ठ का कौन सी प्रकोष्ठ है, उसका मेंबर है ये। भारतीय जनता पार्टी में तो गुंडों की फौज है। पंकज भाई ने बताया कि हटा दिया, इनके पास था। अरे कैसी बात कर रहे हो हटा दिया संजय जी, मेंबर था, हटा दिया गैंग रेप का आरोपी भारतीय तो हटा दिया उसको। अब हटाने के बाद बीजेपी से क्या लेने देना उसका? हटा दिया ना, लेकिन संजय जी ऐसा गैंग रेप का आरोपी है और उसको आप पदाधिकारी बना रही भारतीय जनता पार्टी। जो गैंग रेप का आरोपी रहा हो उसको आपने पदाधिकारी बना दिया, वो बाद में हटा दिया, फिर कौन सी बड़ी बात हो गई? लेकिन आपने गैंग रेप के संजय भाई, पंकज भाई मैं कांग्रेस में, संजय भाई नहीं मालूम मेरे पास कांग्रेस की भी मुझे, संजय भाई मुझे कांग्रेस का भी पता है सरकार, वहाँ कौन कौन से किस किस रेप के और किस किस के आरोपी कांग्रेस में। पर आज ज्यादा पता तो कांग्रेस का ही है, बीजेपी में तो कम वक्त हुआ गया चुनाव में। मैंने इसीलिए आपको बताना रहा ना सरकार को, 15 साल सरकार रही, कांग्रेस सबका, लेकिन विषय प्रवीण जी, ये विषय संजय भाई एक सेकंड, मैं सिर्फ ये निवेदन कर रहा हूं कि विषय ये नहीं है, विषय ये है कि मध्य प्रदेश में राजनीति का वातावरण हिंसक नहीं होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार की हिंसा के पक्ष में नहीं है। बिल्कुल इसी वजह से हमने इस खबर को पिक किया। मनीष दीक्षित, माफ कीजिए, मनीष दीक्षित जी को शामिल करूंगा चर्चा में। मनीष दीक्षित तीसरे मेहमान की उपस्थिति महसूस की जाए, दोनों अपने मेहमानों से अनुरोध करूंगा। मनीष दीक्षित जी को शामिल करूंगा। मनीष जी, जो सवाल संजय जी आऊंगा पर, जो सवाल जो संजय जी से पूछा, मनीष जी क्या वजह यही है कि अगर टॉप की लीडरशिप के नेता इस तरह से बयान करेंगे तो जो
जो उनका लोकल लीडर है, जो युवा नेता है, वो जल्दी मोबिलाइज होता है कि अरे बॉस ऐसा बोल रहे हैं मतलब हम भी कर सकते हैं। मनीष दीक्षित जी। बिल्कुल होता है प्रवीण जी, और ये हम सबने देखा है कि जैसे मान लीजिए अभी अपन उपचुनाव की ही बात करें तो दोनों पार्टी के नेता ये क्लेम कर रहे हैं ना कि हम 28 सीटें जीत रहे हैं। ये क्यों बोल रहे हैं? कि जिससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बना रहे, कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करे। और ये एक बड़ा कॉमन ट्रेंड है कि नेता इस तरह की बातें करते हैं कि भाई जिससे उनके कार्यकर्ता मोबिलाइज हो। और जब सीनियर नेता अगर मान लीजिए कोई ऐसा स्टेटमेंट देते हैं कि जो उनकी गरिमा के अनुकूल नहीं है, तो वो जो गरिमा का क्षरण होता है वो उन नेताजी का तो होता है, उनके साथ वो कैरी जिसको बोलते हैं नीचे तक जाता है, वो डाउन द लाइन उसको देखा जाता है। प्रवीण जी एक बात और बोलूंगा कि जो बात हो रही है कि साहब ये प्रवीण जी जो एक बात हो रही है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों का प्रोटेक्शन हो। और भाई आम आदमी तो बहुत बड़ी दूर की बात है, अगर पूर्व मुख्यमंत्री के काफिले में अगर इस तरह की घटना हो रही है और इस घटना के 8-10 घंटे बाद भी अगर वो अरेस्ट नहीं हुआ है, तो ये जरूर एक सवालिया निशान लगाता है सिस्टम के ऊपर कि सिस्टम आखिर कर क्या रहा है, किस बात का इंतजार कर रहा है सिस्टम। पंकज चतुर्वेदी बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं मनीष दीक्षित। वो कह रहे हैं कि अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर 2, अभिलाष पांडे की बाइट आपने सुनी होगी। वो कह रहे हैं वो युवा हैं जो 4000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता मांग रहे थे। कमलनाथ जी ने जो कमिट किया था बतौर सीएम, और कहा ये संघर्ष और ये अभियान जारी रहेगा। ना उन्होंने ओन किया ना डिसोन किया। आप डिसोन कर रहे हैं और लोकेन पारासर डिसोन कर रहे हैं, उन्होंने नहीं डिसोन किया कि ये हमारा व्यक्ति नहीं है, लेकिन कहा ये अभियान और ये संघर्ष जारी रहेगा। मैं समझना चाहता हूं कि क्या अभियान है और क्या संघर्ष है ये। उन्होंने देखिए अभिलाष पांडे जी ने, आपने खुद ही कहा पांडे जी कि ना उन्होंने ओन भी नहीं किया, उन्होंने ये नहीं कहा। और उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर अभिलाष जी ने जो कहा बहुत व्यापक स्वरूप में कहा कि मध्य प्रदेश का वो युवा जिसको कमलनाथ जी ने कहा था कि सरकार बनने पर कांग्रेस की तरफ से 4000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, और उसको क्या दिया गया, ढोल चराने और बैंड बजाने का प्रशिक्षण। तो आज वही युवा यदि कांग्रेस पार्टी की बैंड बजा रहा है तो कांग्रेस को विचार करना चाहिए, एक विषय। दूसरा, आपने कहा कि नरोत्तम मिश्रा जी ने चेतुए कहा, कमलनाथ जी ने कहा, कमल पटेल जी ने कहा कि कमलनाथ जी कुएं के मेंढक हैं। तो इसमें गलत क्या है? अप्रैल 2018 के पहले, अप्रैल 2017 के पहले जब कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नहीं थे तो संजय जी गवाह हैं, जबलपुर के बड़े युवा राजनेता हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं, ये बता दें तब कमलनाथ जी दिल्ली, छिंदवाड़ के अलावा भोपाल का भी आते थे, गाए बगाए, कभी किसी कार्यक्रम में आ गए तो आ गए, उनको कुछ नहीं पता था। यही समस्या कमलनाथ जी के साथ रही कि बतौर मुख्यमंत्री, बतौर पीसीसी वो फेलियर साबित हुए। सरकार बनने के बाद भी सरकार नहीं बचा पाए क्योंकि उनको मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी नहीं थी, और हर बार चुनाव में आते हैं वो। संजय यादव जी को शामिल करूंगा, ने गलत क्या कहा, संजय यादव जी को शामिल करूंगा। संजय यादव, माफ कीजिए संजय, बात हमारे हाथ से बहुत तेजी से फिसलता है। पंकज जी माफ कीजिए, संजय यादव को शामिल करूं। अभिलाष पांडे की बात प्रवीण जी, आप देखिए अभिलाष पांडे ने क्या संरक्षण दिया है। और अभिलाष पांडे ने जो युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ स्पष्ट कह दिया है कि वो हमारा आदमी है। उनको सत्ता के संरक्षण में ऐसे गुंडों को भारतीय जनता पार्टी पालती है। गैंग आरोपी हो, अपराधी प्रवृत्ति का हो, जो गुंडा हो, ये गलत बोल रहे संजय जी। अभिलाष पांडे ने संजय जी किसी ने नहीं कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी का आदमी है, नहीं, कोई नहीं स्वीकार किया उन्होंने। अभिलाष पांडे जी ने ऐसा कोई स्वीकार नहीं किया। संजय जी गलत बयान कर रहे हैं आप, उन्होंने नहीं स्वीकार किया, वो है नहीं तो कहां से स्वीकार करेंगे? आपको ये स्वीकार, संजय जी आपको ये स्वीकार, संजय जी आपको ये स्वीकार करना कांग्रेसियों ने हमला किया ये तो बोला है ना, के साथ कमलनाथ जी ने कपट धोखा किया, कांग्रेसियों ने हमला किया ये तो बोला ना अभिलाष पांडे ने। कांग्रेस हमले का कोई वीडियो आया नहीं, कह रहा हूं कांग्रेसियों के हमले का वीडियो नहीं आया। षड्यंत्र हो सकता है कमलनाथ जी की सुरक्षा बढ़ाने के लिए। कमलनाथ जी, संजय यादव जी षड्यंत्र कर रहे हो आप लोग। संजय यादव पूरी बात कर रहे थे, वक्त खत्म हो रहा है। संजय यादव जी षड्यंत्रकारी हो आप लोग, ये कह रही है बीजेपी। संजय यादव, कांग्रेस का षड्यंत्र हो सकता है,
चुनावी वातावरण को हिंसक बनाने के लिए, सुरक्षा बढ़ाने की मांग करने के लिए यह कांग्रेस की शैली है। कांग्रेस कर सकती इस प्रकार का कृत्य। भारतीय जनता पार्टी ना हिंसा के पक्ष में थी ना है। आरोपियों से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है और कानून कड़ी कार्रवाई करेगा, गिरफ्तारी भी होगी, दंड भी मिलेगा। सबकी सुरक्षा हमारा जिम्मा है। पर कांग्रेस घटिया राजनीति, षड्यंत्र की राजनीति, कुचक्र की राजनीति से बाहर आए। मनीष जी बहुत छोटा जवाब। मनीष जी, ये क्रम आने वाले दिनों में और बढ़ता हुआ दिखता है कि आपको आने वाले दिनों में और बढ़ेगा, सियासत और गंदगी की तरफ जाती हुई दिख रही है क्या आपको? एक्चुअली प्रवीण जी, आज की घटना के बाद जिस तरह के रिएक्शन बीजेपी के नेताओं के आए हैं, अगर ये रिएक्शन वैसे नहीं आते जैसे आए हैं तो शायद इन पे विराम लगता। मुझे लगता है क्योंकि ये इस बार का चुनाव, जिस अपन बार बार बोल रहे हैं कि बहुत ही संघर्षपूर्ण चुनाव है, तो ये अब लगता है कि ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। ठीक है, ठीक है, मैं आपके जवाब तो इतनी चर्चा की इजाजत देता। तीनों मेहमानों का शुक्रिया, लेकिन मैं अपील जरूर करूंगा एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते कि पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए युवा, वो चाहे संबद्ध हो, असंबद्ध हो या फिर थोड़ी सी प्रतिबद्धता भी उनके अंदर है, तो इस तरह का उत्साह में कतई नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये पूरा माहौल खराब होता है। इससे पूरे प्रदेश की इमेज खराब होती है और बड़े नेताओं की जिम्मेदारी है कि वो रोकें और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई तत्काल होनी चाहिए। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे, जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।